ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। प्यार बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखने जा रहे हैं ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। एक रिंग हमारे पास में है जिस पर मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हमें इसके सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों, at the axis of the ring, gravitational field intensity is given by in this way: capital I equals capital G m small r upon capital R square plus small r square whole power 3 by 2. Here capital R is the radius of the ring and small r is the distance of the point lying at the axis of the ring from its center. रिंग के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है और इसके फ्रंट और बैक में अगर हम देखें तो r अपॉन √2 की डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो मैक्स होती है। वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। हम इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। बच्चों, चूंकि रिंग पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से हुआ है और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो चूंकि अलग अलग पोजीशन है मास की तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी, विद डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर पूरी रिंग के लिए हमें इंटेंसिटी की वैल्यू को देना है, यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, तो हम इस रिंग को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। हम एक रिंग का छोटा सा पार्ट लेने जा रहे हैं। मान लीजिए रिंग का एक छोटा सा पार्ट है किसी पॉइंट, मान लीजिए क्यू पर। इस छोटे से पार्ट का मास मान लीजिए स्मॉल dm है ना, एलिमेंट्री मास हम लोग लेने जा रहे हैं। तो छोटे से पार्ट की वजह से अगर हम इंटेंसिटी को फाइंड कर पाए तो बताइए जरा कितना बनेगा इंटेंसिटी। इस छोटे से पार्ट की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमने इस एलिमेंट्री मास dm को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस स्मॉल x है, आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर पॉइंट P की एक्सियल पोजीशन स्मॉल r है और रेडियस कैपिटल R है रिंग की, तो x की वैल्यू हो जाएगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम √R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। नाउ द gravitational field due to this elementary part, gravitational field due to the elementary part that is the di, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। यहाँ जरा देखिए, जो m है वो मास, छोटा सा मास है यानी कि dm है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, हमें इस x का स्क्वायर करना पड़ेगा। बच्चों, कैपिटल जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है ना। जरा देखिए, इस छोटे से पार्ट ने जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो बच्चों, आप लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सोर्स मास की तरफ होती है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगी। ये एलिमेंट्री पार्ट की वजह से बनने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं। बच्चों, हम इस एलिमेंट्री ग्रेविटेशनल फील्ड को रिजोल्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा है, एंगल क्यू पी ओ क्या है, थीटा है। तो अगर हम डी आई को रिजोल्यूट करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उनको आप जरा लिखिए। यहां मैं लिख रहा हूं डी आई की डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये डायरेक्शन है पी से क्यू की तरफ। बच्चों, हम इस डी आई के पार्ट करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी डी आई कॉस थीटा। देख रहे हैं आप, इस तरफ आने वाला है इसका ये पार्ट डी आई कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा इसका, डी आई कॉस थीटा। जिधर एंगल लगा उधर कॉस आता है। अब ऐसे ही देखो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा, ये बनेगा डी आई साइन थीटा, है कि नहीं। आप जरा विचार कीजिए कि क्या ऐसा ही dm इस रिंग के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट में होगा। बिल्कुल। पॉइंट Q के लिए जो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट चूज कर सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट हो गया R। बिल्कुल ऐसा ही रिंग का एक छोटा सा पार्ट इस तरफ भी होगा और ये भी कुछ वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाएगा पॉइंट P पर। तो पॉइंट P से इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं।
आप देखो ये भी एक बिल्कुल सेम ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाएगा, बट डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगी। इस बार डायरेक्शन P से R की तरफ होगी, है ना, P से R की तरफ होगी। इस DI के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट जाएगा किस तरफ, वर्टिकली डाउन, जो कितना होगा DI साइन थीटा, और दूसरा पार्ट जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में DI कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही होगा। जो पॉसिबिलिटी पॉइंट Q के लिए है वही पॉसिबिलिटी पॉइंट R के लिए है, दोनों ही एंगल बराबर में होंगे, है ना, बाय द कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। जो अपर ट्रायंगल जो लोअर ट्रायंगल्स हैं दोनों कंग्रुएंट हैं। तो अगर हम दो पार्ट को देखें रिंग के दो पार्ट के लिए, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इंटेंसिटी के वो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं और इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचने वाले हैं। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमें पूरी रिंग के लिए मिलने वाली है, वो ऐसे हर एक पार्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलने वाली है। वर्टिकल डायरेक्शन की जो इंटेंसिटीज हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें फाइंड करना है, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे जो भी इंटेंसिटीज के कंपोनेंट्स आए हैं किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन्हें एडअप करना होगा। यानी कि I इक्वल्स सिग्मा DI कॉस थीटा। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले पार्ट ही एडअप होंगे, क्योंकि इन सभी की डायरेक्शन रिंग के सेंटर की तरफ है और सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग एडअप कर सकते हैं। तो आओ जरा देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैल्यू मिलने वाली है। सिग्मा DI कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, बेटा DI की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अभी पहले ही, एलिमेंट्री पार्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी थी बताओ, तो ये वैल्यू थी GDM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल OPQ को देखें, OPQ, हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है कि नहीं। तो कॉस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। सिग्मा DM का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी कुछ कांस्टेंट है उसको तो हम बाहर कर लेते हैं, कैपिटल G कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, केवल ये एलिमेंट्री मास यहाँ पे एडअप होने जा रहा है। सिग्मा DM का मतलब हो जाएगा ऐसे हर एक एलिमेंट्री पार्ट जो रिंग के हैं उन सभी का मास, उनको हम सबको एडअप कर डालेंगे तो पूरी रिंग का मास मिल जाएगा। यानी कि सिग्मा DM का मतलब हो जाएगा टोटल मास ऑफ द रिंग, जो कि कैपिटल M है। हम यहां पर कर देते हैं कैपिटल M, स्मॉल r वैसे ही आ जाएगा, अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर, देखो जरा यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर एडअप हो जाएंगी। 1 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 3/2। सो फाइनली हमको ये फॉर्मूला मिल जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग इज कैपिटल GMR अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होल पावर 3/2। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी -I कैप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिंग के सेंटर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, है ना भाई। इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, -I कैप। तो अगर हम इस रिजल्ट को देखें, हम कह सकते हैं रिंग के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है रिंग के मास पर और डिपेंड करती है पॉइंट की पोजीशन पर। अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P जो कि इसकी एक्सिस पर है, ये इसके सेंटर पर हो जाए तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आप फटाफट नोट कर लें कुछ की पॉइंट्स को, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स को नोट करें। रिमार्क है रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का पहली बात तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला बन रहा है कैपिटल I इक्वल्स कैपिटल GM स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको आप याद रखेंगे। यहां लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट रिमार्क में, एट द सेंटर ऑफ द रिंग
एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के अगर आप सेंटर पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू भी एट द सेंटर कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ पर नेट कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आप देख भी सकते हो कि अगर ये पॉइंट मास यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आ जाए तो उस पर रिंग का हर एक पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और बाई द सिमेट्री से हर एक फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड चीज जरा देखिए कि मान लो कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनफिनिटी बहुत दूर चला जाए, फॉर द डिस्टेंट पॉइंट, यहां लिख रहे हैं फॉर डिस्टेंट पॉइंट, फॉर डिस्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, स्मॉल आर की वैल्यू मच मोर ग्रेटर देन हो जाएगी रेडियस ऑफ द रिंग। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है कैपिटल आर से, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर स्क्वायर के सामने कैपिटल आर स्क्वायर का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, यानी ये जो सम है वो स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर में ही रहेगा। और इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर इसको रखें फॉर्मूले में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दूर क्या मिलेगी रिंग से दूर जाने पे, तो वो वैल्यू मिलने वाली है I इक्वल्स कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर था वो तो 0 हो जाएगा लगभग, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और क्या मिल गया हमें, कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3, यानी आंसर हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी की वैल्यू वही हो जाएगी जो एक पॉइंट मास के लिए होती है। और अगर ये पॉइंट काफ़ी दूर चला जाए, मतलब इन्फिनिटी पर चला जाए, तो उस केस में 1/∞ स्क्वायर दैट इज द 0, यानी हम कह सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। रिंग से दूर हटने पर इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी और एक इन्फिनिटी की डिस्टेंस पर यह वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रिंग के सेंटर में तो फील्ड 0 है, रिंग से दूर जाने पर भी कम हो रहा है, तो यानी कि रिंग के लिए कहीं पर तो इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रही होगी। आओ जरा हम उस पॉइंट को पता लगाते हैं। यहां लिखने जा रहे हैं पॉइंट एट विच ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम फॉर, लिख रहे हैं पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, स्मॉल आर पर। स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू डिपेंडेंट है, और अगर ये वैल्यू मैक्स हो रही है तो उस पॉइंट पर डी आई अपॉन डी आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए बाय द मैथमेटिक्स। आपको जब भी कोई फंक्शन आप प्लॉट करते हो और वो मैक्सिमा या मिनिमा को अटेन करता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स पर जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, यानी कि tan थीटा दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एट द मैक्सिमा फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी द डी आई बाई डी आर शुड बी 0। इस पॉइंट को आप लिखें यहां पर, फॉर द मैक्सिमा, फॉर मैक्स इंटेंसिटी डी आई बाई डी स्मॉल आर मस्ट बी 0। ये पहली कंडीशन है। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम को अटेन कर रहा है तो ऐसा होना पड़ेगा, चूंकि इंटेंसिटी आर का फंक्शन है तो इंटेंसिटी को हम आर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है भाई, आओ जरा इसको हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी डी स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी कैपिटल एम तो बाहर आ जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, वो सभी 0 हो जाएंगे। डी डी आर ऑफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ये भी 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूल क्या कहता है, जब भी दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो चलो करते हैं, पहले न्यूमरेटर स्मॉल आर इंटू डी डी आर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज हाउ मच, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस डिनोमिनेटर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर DDR ऑफ स्मॉल आर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसको उधर भेज दो राइट साइड में, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। बच्चों जरा बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा ये 1/2 है ना। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर को आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का स्क्वायर का 0 मिल जाएगा, चूंकि ये रेडियस है। स्मॉल आर स्क्वायर का हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 dr/dr, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स 0। आप जरा देखें ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2 किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है। तो जरा देखें आपको क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे, इधर पावर 3/2 है, डिवीजन करोगे तो माइनस होगा, पावर 1/2 माइनस करो तो 2/2 मतलब 1 का मतलब लिखोगे नहीं, समझ लोगे। तो हम कह सकते हैं यहां से आर स्क्वायर एक तो कैंसिल हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल मिला, कैपिटल आर स्क्वायर, या स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, या स्मॉल आर इक्वल्स प्लस माइनस कैपिटल आर बाई √2। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा मिलने वाली है। आप देख पा रहे हैं रिंग की जो रेडियस है उसका अपॉन √2 है, ये प्लस में मतलब रिंग के सामने, माइनस मतलब रिंग के पीछे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं फॉर द सर्कुलर रिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R बाई √2 इन फ्रंट एंड द बैक ऑफ द रिंग। कितनी वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू को आप निकाल सकते हो, आई मैक्स की वैल्यू को आप निकाल सकते हो, आपको स्मॉल आर के प्लेस पे यही रख देना है। ये देखो रहा फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए, रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल GM स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा R बाई √2 अपॉन करना क्या अपने को कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा R बाई √2 का स्क्वायर, दैट इज द R स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, होल पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैपिटल GM R अपॉन √2, नीचे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 3R स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल GM R अपॉन √2 होल अपॉन 3R स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 3√3 R की पावर 3 अपॉन 2√2। बच्चों ध्यान से देखिए, ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा, 2 को ऊपर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल GM, और ये R से R की 1 पावर भी कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3√3R स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर रिंग। एक रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल GM अपॉन 3√3 कैपिटल R स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस बात को, और ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, R अपॉन √2 की डिस्टेंस पर मिलने वाली है आपको, है ना। तो अगर हम ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा जरा बताओ, रिंग के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए। आप देख रहे हो ये ग्राफ, चूंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हो रिंग की तरफ है और ये -I है, तो ग्राफ की शुरुआत कैसे होगी, अगर आप देखो तो रिंग के सेंटर पर तो इंटेंसिटी 0 है, तो सेंटर से बढ़ना स्टार्ट करेगी और नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ जाएगी और एक हाईएस्ट पॉइंट तक इंक्रीज करते हुए फिर वहां से वापस 0 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी एट द इन्फिनिटी। वैसे ही अगर रिंग के पीछे देखें तो रिंग के पीछे भी सेंटर के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी और ये बढ़ते बढ़ते एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और फिर वापस वहीं से लो होना स्टार्ट कर देगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, देख लीजिए
इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे शो किया है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के अलोंग, और डिस्टेंस को शो किया है एक्स के अलोंग। ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ क्यों बना है, क्योंकि आप देख रहे हो राइट साइड में इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, माइनस, इसलिए ग्राफ नीचे बनेगा। और रिंग के पीछे अगर आप देखते हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट में हो जाएगा और इंटेंसिटी की डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी, तो ग्राफ हमारा ऊपर चला जाएगा। इसलिए ग्राफ हमारा इस तरफ ऊपर है और इस तरफ नीचे है। ठीक है भाई, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं जहां पर मैक्सिमा अटेन हो रहा है, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट है कैपिटल R अपॉन √2 की डिस्टेंस पर, दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में, मतलब रिंग के आगे और पीछे दोनों तरफ ये जो है R अपॉन √2 की डिस्टेंस पर है। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल GMR अपॉन हो जाएगा 3 √3 कैपिटल R²। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। For value at the center of the ring is 0, its value is also 0 at the infinity, and its maximum value is found at a distance of R upon √2 from the center of the ring. Graph is in this way. Thank you.